हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम लाइक क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? शानदार हैं, जानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि एग्जाम का डेट आ गया जो कि 17 नवंबर से होना है। तो इसके लिए तैयारी में आप अभी से ही लग जाइए। तो डेली मैं आप लोग के लिए आपके मैथ्स को बेहतर बनाने के लिए डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आप लोग के लिए आ रहा हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मैथ में 25/25 कर करके आइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, पिछले साल रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस साल उनका मासिक वेतन 38,640 है। तो रंजन के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहाँ एक जीरो है, यहाँ भी एक जीरो है, इसको काट लेंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू को रेशियो आएगा उससे ही परसेंटेज मेरा निकल जाएगा। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट लिए, अब क्या बचा? यहाँ से यहाँ 3450 बचा, यहाँ 3864 बचा। अब 3450 है और कितना बचा? तो 3864, यानी 3450 से उसका जो वेतन बढ़ के 3864 हो गया। तो कितना का वृद्धि हो गया? 414 का वृद्धि हो गया। कितना पे? तो 3450 पे। अब परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ 2 पचे 10, यहाँ 5 से भागा देगा तो 6 पचे 30 और 9 पचे 45। ठीक है, 4 4 8 1 9, 3 से काट लीजिए। अब 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 से यहाँ काटिएगा तो यहाँ एक बार में 3 जाएगा। ठीक है, बचेगा 11, 3 तिहाई 9, 2 और 8 तिहाई 24। अब 23 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा? तो 6 बार में 120, यानी 6 बार में यहाँ से चला जाएगा। तो 6 दूनी कितना आ गया? तो 12%, यानी उसका पेमेंट जो है 12% बढ़ गया। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन क्यों करना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसका 34 ले लेते हैं और यहाँ से इसका सिर्फ 38 लेते हैं। ठीक है, तो 34 से उसका पेमेंट बढ़ करके कितना हो गया? 38 हो गया। तो कितना का वृद्धि हुआ? तो यहाँ से 4 का, 34 से 38 हुआ तो 4 का वृद्धि हुआ। कितना पे? तो 34 पे। परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34। अब 17 छः का 102 होता है, यहाँ से कितना बार में कट जाएगा? लगभग 6 बार में। ठीक है, अप्रोक्स 6 बार में कट जाएगा। तो 6 दूनी कितना आ गया? 12%। ऐसे रियल में तो कम आएगा। ठीक है, 12 से कम आएगा। तो यहाँ से 12 से कम कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही ऑप्शन है जो सबसे कम है, 12 है। तो 12 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के चलिए। अब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट लीजिए। तो यहाँ 150 है, पहले 150 जा रहा था, अब जा रहा है 168। तो कितना ज्यादा हो गया? तो 18। कितना पे? 150 पे। परसेंट निकालना है तो यहाँ 100 से गुना, एक जीरो से एक जीरो, 3 पच 15, यहाँ से 2 पच 10, यहाँ से 6 तिया 18। तो 6 दूनी 12%, यानी अब 12% ज्यादा लोग प्रदर्शनी में रविवार को गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। ये तो 2 सवाल बेसिक सवाल था थोड़ा समझने के लिए। चलिए अब शुरू होता है। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? अब देखिए, डाटा यहाँ बड़ा है। जब डाटा यहाँ बड़ा है तो हमको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे? तो 4% उसका पॉपुलेशन बढ़ता है तो पहला साल भी 4% बढ़ेगा, दूसरा साल भी 4%। तो सक्सेसिव लगा रहे हैं ना, तो यहाँ 4 गुना 4 और बट्टे यहाँ से हो जाएगा 100, यहाँ से आ जाएगा 8.16। ठीक है, तो हम मान लिया जाए कि हम 8% अप्रोक्स में आंसर निकाल रहे हैं। तो 8% उसका क्या बढ़ा? उसका पॉपुलेशन बढ़ गया 2 साल में। तो 2 लाख का यहाँ 24,000 छोड़ दीजिए, तो 2 लाख का 8% कितना होगा? तो 16,000 होगा। ठीक है, और 16,000 2,24,000 में जोड़िएगा। अभी 24,375 का हमको 8% निकालना बाकी है। ठीक है, हम सिर्फ 2 लाख का निकाले 8%, तो 16,000 आ गया। और 2,24,000 में 16,000 जोड़िएगा तो 2,40,000 ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, अभी 24,000 का हमको 8% निकालना बाकी है। जो मेरा आंसर आएगा 2,40,000 से ज्यादा आएगा।
तो 2,40,000 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन यानी 2,42,684 इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन से बच सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेशन चाहिए तो थोड़ा टफ है, इसमें टाइम लगेगा, काटना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है, डिजिट के यहाँ जो आंकड़ा है थोड़ा बड़ा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% वृद्धि हुई, इन 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए 3 जीरो सब में काट लीजिए, यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से भी काट लिए। हमको कैलकुलेशन सिर्फ 400 पे करना पड़ेगा तो इजी होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 20% 30%, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 गुना 30 बटे में 100, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 56%, ठीक है। यानी जनसंख्या 2 साल में उसका 56% बढ़ गया। तो 100 का 56 निकालिएगा तो 56 होगा, तो 400 का 56 224 हो जाएगा। तो पहले 400 था और 224 बढ़ जाएगा, तो 624 इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जब यहाँ से 3 जीरो हम हटा दिए तो मौखिक कैलकुलेशन यहाँ से हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप थोड़ा सोचिएगा कि क्या इसको कैसे इसको कैलकुलेशन इसमें हम घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर हम 5 की ओर। रजा के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। प्रारंभिक वेतन के आधार पर उसके अंतिम वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो पहले 40% कम हुआ तो -40, फिर 50% बढ़ गया तो +50, ठीक है। प्लस माइनस से माइनस होगा, 40 गुना 50 बटे यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, यहाँ बच गया कितना, तो यहाँ बच गया प्लस में 10 और यहाँ माइनस में कितना आ जाएगा 20, तो माइनस आ गया 10%। इसका मतलब उसका वेतन में 10% का परिवर्तन हुआ। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाए। उसका पेमेंट जो है -10 आया तो 10% घट गया, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर यानी 10% का परिवर्तन हुआ, ठीक है, चेंजिंग हुआ। चलिए अब सवाल नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 15% वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप चाहे तो यहाँ से 2 जीरो हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हटा लीजिए यहाँ से 2 जीरो, सब ऑप्शन है 2 जीरो हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए पहले वर्ष में 12% का वृद्धि, दूसरे वर्ष में 15% का वृद्धि, दूसरे वर्ष में 15% का वृद्धि, ठीक है, प्लस 12 गुना 15 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100। अब इसको काटिएगा नहीं, काटिएगा तो लफड़ा पड़ जाएगा। 12 15 से गुना कीजिए तो 180 होगा और 100 से भाग दीजिए तो 1.8 आएगा और इधर 15 12 27 यानी आ जाएगा 28.8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसका पेमेंट, अच्छा उसका जो है बिक्री कितना बढ़ गया, तो 28.8% बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन उसका बिक्री बढ़ करके हुआ कितना, तो यहाँ से 1288 हो गया। तो 1288 जो है कितना का वैल्यू है, तो 28.8% बढ़ा और 100% पहले से रहा होगा तो 128.8%, तो यहाँ से हो जाएगा 128.8। अच्छा निकालना क्या है, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, यानी शुरुआत का निकालना है। तो शुरुआत में 100% रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हटाइएगा 10 तो यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ से कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, यानी 1000 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1000 कहाँ बच रहा है, तो 1000 ऑप्शन किस में बच रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी उसका एक्चुअल बिक्री शुरुआत में रहा होगा उसका 1 लाख रहा होगा, ठीक है। 5 जीरो 1 पे तो 1 लाख रहा होगा। चलिए अब सवाल नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। एक से हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा खर्च पर व्यय करता है, उसके पास अभी भी 9630 की राशि शेष बचती है। उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसकी वार्षिक आय ज्ञात करना है। अच्छा इधर मंथली दिया है लेकिन निकालना है हमको वार्षिक, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक ना। मंथली से आंसर निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। मंथली निकाल करके उसमें हम 12 से गुना करेंगे तो वार्षिक निकल जाएगा। तो सबसे पहले मंथली इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। उसके पास पहले जो है 100% रहा होगा, ठीक है, उसका पेमेंट 100% होगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो है 16% यात्रा पर प्लस 40% जो है किराना सामान पर प्लस 14% पारिवारिक चिकित्सा खर्च करता है। तो यहाँ से हो जाएगा 16 14 30
30 और 40 हो जाएगा 70, तो बचेगा कितना से 30%। उसका कितना बच जाएगा, पेमेंट मासिक बच रहा है तो 30%, लेकिन एक्चुअल मासिक कितना बच रहा है 9630। तो 9630 का हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ से 30 से, ठीक है, और हमको निकाल लेंगे यहाँ से 100%। उसका मासिक जो है उसका मासिक आय निकल जाएगा, ठीक है, 100% से मासिक आय निकलेगा। हमको निकालना है कितना, वार्षिक आय, तो फिर से इसमें हम 12 से गुना कर लेते हैं, इसमें हम 12 से गुना कर लेंगे तो वार्षिक आय निकल जाएगा। यहाँ जो निकाला 9630/30 इंटू 100, ये मासिक आय निकलेगा, क्योंकि वो मासिक आय का कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन हमको पूछा है वार्षिक आय, तो 12 से यहाँ गुना कर लेंगे, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, ठीक है, इतना बार में कट गया। अब 321 पे यहाँ से कितना गुना है, अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अच्छा हाँ नहीं ठीक है, 321 पे यहाँ 2 जीरो है, तो 32,100 और गुने कितना है से हो जाएगा 12। अब 12 से गुना कीजिएगा तो 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ से 12 कम हो जाएगा 12, तो 2 हाथ में रहेगा, 1 12 2 24 हो जाएगा 25, हाथ में 2, अब बढ़ती है 36, और 36 से 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 38, यानी उसका वार्षिक आय जो है 3,85,200 है, 3,85,200 ऑप्शन ए में हो जाएगा। देखिए यहाँ से 32,100 भी ऑप्शन में है, 32,100 उसका जो है मासिक वेतन है। अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आप मासिक वेतन इस ऑप्शन टिक करके आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, आपका नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा हड़बड़ी होता है, इसलिए हड़बड़ नहीं बनना है, एग्जाम में शांत दिमाग से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अब सवाल नंबर 8 को सोल्व करते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसे मौखिक करने वाला सवाल है, ठीक है, कई बार आपको पिछले वीडियो में बता ही, सब मौखिक करने वाला सवाल है। जो भी कम या ज्यादा हो रहा है उसको ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, जो भी कम या ज्यादा हो रहा है उसको ऊपर लिख लेंगे, और जो भी कम या ज्यादा हुआ उसको अगर कम हुआ है तो 100 में से घटा के, अगर ज्यादा हुआ है तो 100 में जोड़ करके नीचे लिखेंगे हर में। तो यहाँ कम हुआ है तो 100 में से 20% घटाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ से 80%, और परसेंट निकालना है तो 100 से अपने मन से गुना कर लेंगे, है ना। एक लाइन का सॉल्यूशन, इससे शॉर्ट इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इससे इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ से देखिए काट लीजिए तो बीचक यहाँ से 80 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 25%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये सब दिमाग में करने वाला सवाल है। चलिए अब सवाल नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। मोहन अपने कुल मासिक वेतन में से 20% घर के किराए पर व्यय करता है और शेष वेतन का 50% अपने कुल घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 10,600 की बचत करता है, 10,600 की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन बताइए, ठीक है। यहाँ से भी आप काट लीजिए, 2 जीरो, हर एक ऑप्शन में 2 जीरो है तो काट लेंगे यहाँ से, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, 2 जीरो खत्म हो गया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे 106 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ शेष दिया है, एक टर्म यहाँ क्या दिया है, तो शेष दिया है, इस पे ध्यान देना है। जब पीछे वाला सवाल हम सोल्व कर रहे थे तो इसमें शेष नहीं था, उसका जो हर महीने अपनी आय का, यानी इसमें शेष नहीं था, यानी जो पेमेंट उसका मासिक वेतन था उसी पे 16% था, 40% था और 14% था। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शेष दे दिया है, तो मोहन अपने कुल मासिक वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च करता है। अब जो शेष बचा, जितना परसेंट शेष बचेगा उसका 50% अपने कुल घरेलू खर्चों पर खर्च करता है, ठीक है। तो इसको अलग ढंग से करेंगे। इसको कैसे करेंगे तो यहाँ से देखना है। इसके लिए हम एक्स मान लेंगे, मान लिया जाए उसका मासिक वेतन यहाँ से एक्स रहा होगा, ठीक है। उसका 20% खर्च कर दिया किराए पर, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 में से 1 खर्च किया तो बचा कितना, तो 4, यानी उसका अभी भी पेमेंट उसके पास 4/5 बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कह रहा है कि शेष वेतन का 50% अपने कुल घरेलू खर्चों पर करता है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो 2 में से 1 खर्च किया तो बचा कितना, 1 है, नहीं अभी उसके पास बच गया 1/2, लेकिन एक्चुअल में बचा कितना, तो 106 बचेगा, ठीक है। अब 4 से हम भाग दे दीजिए, तो 4 दूनी, अच्छा 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 से काट दिया तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 53, और 53 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5×3 = 15, 5×5 = 25 से 1 हो जाएगा 26, तो 265 किसके शुरुआत में है, तो 265 ऑप्शन डी में है।
तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो 2 जीरो लिख करके सॉल्यूशन करते, ये भी इजी था, कोई टफ डाटा था नहीं, लेकिन आप जितना कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन में कम फंसे। ठीक है, तो सवाल जल्दी सोल्व होगा। चलिए अब सवाल नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए दोस्तों में। ठीक है, ताकि उनको भी कंटेंट मिलता रहे। अब यहाँ से देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है, शेष आय का 1/3। अच्छा, जब 20% पेट्रोल पे खर्च करता है तो बचा कितना, तो 80%। टोटल उसका आय जो होगा 100% होगा, 100 में 20% पेट्रोल पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%। यानी इसी 80 का जो है 1/3 जो है 1/3 जो घरेलू खर्च पे खर्च करता है। ठीक है, इसको यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कह रहा है शेष उसकी बचत है। अच्छा, शेष उसकी बचत है। ठीक है, यदि वह पेट्रोल पर 7500 रुपये खर्च करता है। ठीक है, अगर वह पेट्रोल पे 7500 खर्च करता है। ठीक है, अच्छा परसेंट में पेट्रोल पे 20% खर्च करता है तो 7500 का कंपेयर हम 20 से कर लेंगे। और निकालना क्या है, तो निकालना है उसका घरेलू खर्च है। तो घरेलू खर्च 80 गुना 1/3 है, यानी 80/3 है। यहाँ 80/3 है, यहाँ से 80/3 लिख लेंगे। यानी जो भी एक्चुअल वैल्यू दिया है उसको ऊपर लिखेंगे और उसी का तुलना परसेंट वाली वैल्यू से या अनुपात वाली वैल्यू से हम कर लेंगे और जो भी हमको निकालना है उसको हम गुना कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए काटिए, यहाँ से तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो 25 75 250 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 चको 100 हो जाएगा, 100 पे यहाँ से हो जाएगा 2 जीरो, यानी उसका जो है घरेलू खर्च जो है 10,000 रुपया है। कहाँ दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ सोच रहे हो कि यहाँ 2 जीरो क्यों नहीं काटे, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, लेकिन यहाँ 10 में दिया है। ठीक है, 2 जगह 10 दिया है तो यहाँ 2 जीरो हम नहीं काट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 52% वृद्धि होती है। इससे पहले एक और सवाल है, पहले उसको देखिए। ठीक है, तो ये सवाल ज्यादा समझ में आएगा। ये सवाल पहले कीजिए, ये सवाल जब कीजिएगा तो वो सवाल ज्यादा समझ में आएगा। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है, उनकी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई। इस सवाल का और जो सवाल हम पीछे दिखा रहे थे वो सवाल, दोनों सवाल का एक लाइन का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, एक लाइन से 2 लाइन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से पहले इसको देखिए, कीमत 10% बढ़ गया है तो जो भी बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, अगर बढ़ा है तो 100 में जोड़ करके, घटा है तो 100 में से घटा करके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ कीमत बढ़ा है 10%, तो 100 में 10% जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा और परसेंट निकालना है तो अपने मान से 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। ठीक है ना, एक लाइन का सोल्यूशन और उस सवाल का भी इसी तरह के एक लाइन का सोल्यूशन निकलने वाला है। ठीक है, तो आप बने रहिए। देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 से 100 में भाग दीजिएगा तो 9.1/11 होगा। यहाँ जो ऑप्शन बी है 9.1/11 है। ठीक है, अब इसका आंसर आ गया 9.1/11। अब उस सवाल पर बढ़ते हैं। दोनों का सॉल्यूशन, दोनों सवाल थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन जो है एक ही लाइन का होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% वृद्धि होती है। हेलो, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% बढ़े। कीमत बढ़ गया 52% और हमको खर्च सिर्फ 14% बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका भी एक लाइन का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 52 और 14 का डिफरेंस निकालेंगे। तो 52 में से 14 घटाइएगा तो बच जाएगा यहाँ से 38। ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि 52 में से 14 घटाएं तो 38 बचेगा। ठीक है, यानी जो भी बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जो भी बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे। अच्छा, मूल्य यहाँ वृद्धि हुआ है, जब बढ़ा है तो 100 में जोड़ करके हर में लिखेंगे। तो 100 + 52 100 यहाँ से 52 हो जाएगा। हमको परसेंट निकालना है तो अपने मन से 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। अब 4 से कीजिएगा तो 120 और 8 को 32, यानी 4 बार में कट जाएगा और 4 से 100 में भाग दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 25%। ठीक है,
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% वृद्धि हो, यानी उसको खपत में 25% का कमी करना होगा, तभी उसका खर्च जो है सिर्फ कितना बढ़ेगा, तो 14% करेगा। अगर 25% का कमी नहीं करेगा तो उसका खर्च भी 52% बढ़ेगा। तो दोनों का सिर्फ एक लाइन का सोल्यूशन मैंने आपको दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का एक लाइन का सॉल्यूशन है, दोनों क्वेश्चन का मेथड आप ध्यान में रखिएगा। इससे शॉर्ट ट्रिक जो है आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। इससे शॉर्ट अगर कहीं मिल जाए तो वीडियो मेरे पास ही भेजिएगा, हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 12। जब किसी वस्तु की कीमत 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाती है, तो आय पर शुद्ध प्रभाव बताइए, ठीक है। जब कीमत की किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1/5, ठीक है। यानी पहले अगर उसका 5 यूनिट बिक्री हो रहा था, अच्छा कीमत है, अगर पहले उसका कीमत 5 रहा होगा, ठीक है, तो कीमत बढ़ के कितना हो गया, तो कीमत बढ़ के हो गया यहाँ से 6। क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत 20% वृद्धि होती है, हाँ ठीक है, जब कीमत 20% बढ़ेगा तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। यानी पहले अगर उसका कीमत 5 रहा होगा तो अब बढ़ करके हो गया कितना, 6। तो बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका बिक्री जो है 20% कम हो गया, यानी 5 से 1 कम करके कितना हो गया, तो 4 हो गया। यानी पहले अगर 5 यूनिट बिक रहा था तो अब कितना बिक रहा है, तो 4 यूनिट बिक रहा है। उसका पहले कितना टोटल आय हो रहा था, तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25, और उसको अब टोटल कितना आय हो रहा है, तो 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो 24 है। यानी पहले उसका आय अगर 25 था तो अब घट करके क्या हो गया, 24 हो गया। तो कितना का कमी हो गया, तो यहाँ से 1 का कमी हुआ। 1 का कमी किस पे होगा, यहाँ लिख लीजिए, 1 का कमी किस पे हुआ, तो 25 पे। आय 1 का कम किस पे हुआ, 25 पे, और परसेंट निकालना तो 100 से गुना। ऐसे भी आपको पता होगा 1/25 का परसेंट वैल्यू जो होता है 4% होता है, और 4% कमी होगा, वृद्धि में नहीं हो सकती करना है, यहाँ कमी हो रहा है, 25 से 24 हो रहा है तो कमी हो रहा है, तो कमी वाला में टिक करना, तो 4% यहाँ से कमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपया में 4 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाती है, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताइए। इसका ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए यहाँ से 4 केजी जो है अधिक गेहूं क्यों खरीद रहा है, तो क्यों खरीद रहा है, तो 1200 में पहले मिल रहा था, अब मूल्य जो है 20% कम हो गया, तो 20 बटे यहाँ से हो जाएगा 100, ठीक है। यही तो उसका मूल्य कम हुआ होगा, 1200 का 20% कम उसका पैसा लगा होगा। अच्छा ये बताइए उसका पैसा कितना कम लगा होगा, तो यही 1200 का 20% पैसा उसको अब कम लग रहा होगा, ठीक है। जब 1200 का 20% कम लग रहा होगा तो इसी के चलते ना उसको 4 किलो ज्यादा मिल रहा है, यानी इतना ही राशि में उसको 4 किलो ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से काट लीजिए, अब इधर 1 यूनिट हमको लाना है, तभी तो 1 किलो का मूल्य पता चलेगा, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ से हम 1 ले आएंगे, तो 1 कैसे लगाएगा, तो 4 से भाग दिया तो 1 बार में इधर लगेगा, 4 से भाग दिएगा तो 5 बार में इधर लग जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो 1 किलो का घटा हुआ जो मूल्य है 12×5 60 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसका भी बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन है। चलिए अब सवाल नंबर हम 14 की ओर बढ़ते हैं। पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का 37.5% है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, ठीक है। और यहाँ से 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, भारतीय 36 है तो यहाँ हो जाएगा 3/8। इसका 3 गुना है ना, 12.5% का 3 गुना हो जाएगा 37.5, तो 12.5% 1/8, तो 37.5% जब 3 गुना है तो 3 बटा यहाँ से 8 हो जाएगा। तो पहली संख्या अगर हम x मान लें तो इसका जो है 1/8 बराबर है किसका, तो दूसरी संख्या अगर y माने उसका 3/8 का, ठीक है। अब 8 से 8 यहाँ कट जाएगा, तो x बटा y क्या आ जाएगा, तो 3 बटे यहाँ से 1 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है सवाल, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या x है, यानी पहली संख्या का वैल्यू 3 है, 3 में से 1 को घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और इसी का वैल्यू दिया है कितना, तो क्वेश्चन में 1428 दिया है। और यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 1428/2, और हमको निकालना है कितना यूनिट का वैल्यू, तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 होगा, तो यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 2 दूनी 4,
और 1428 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2856। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल नंबर हम 15 की ओर बढ़ते हैं। यदि ए का 15%, अच्छा ए का 15% इस टू बी का 25% बराबर 8:11 है तो ए इस टू बी क्या होगा। ठीक है, जब रेशियो में है या बराबर में रहे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। यहाँ से 3 5 15 और यहाँ से 5 5 हो जाएगा 25। 3 5 15, यहाँ से हो जाएगा 5 5 25। अब क्या बचा यहाँ से ए का 3 तो ए गुना 3 और बटे में क्या है तो बी का 5 यानी बी गुना यहाँ से हो जाएगा 5। यही तो बचा वहाँ बराबर रेशियो क्या दिया है तो 8/11 दिया है। पूछा ए इस टू बी क्या होगा। ठीक है, तो ए बटे बी निकालेंगे यहाँ से तो ए बटे बी बराबर ये 5 जाके यहाँ गुना हो जाएगा तो ऊपर 40 हो जाएगा और 3 आकर के यहाँ गुना होगा तो 11 यहाँ से हो जाएगा 33 यानी 40 अनुपात क्या आ जाएगा 33। 40 अनुपात यहाँ से आ जाएगा 33। तो ऑप्शन किस में है तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है, अच्छा 16 बता दिए हैं। चलिए अब 17 की ओर बढ़ते हैं। एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई तो टोटल मैच है 100%। जब 40% हार गई तो जीती होगी कितना तो 60%। ठीक है, तो कह रहा है उसने 75 मैच जीते यानी 75 जो वैल्यू है कितना का है तो 60 का है। एक्चुअल में जीता 75 लेकिन परसेंट में जीता 60%। तो 75 का कंपेयर हम 60% से कर लेंगे। पूछा क्या है तो उसने कुल कितने मैच खेले तो मैच अपने आप में 100%। तो यहाँ 100 से कर लेंगे गुना 10 से 10 कट जाएगा यहाँ से। अच्छा यहाँ से 2 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा, 2 से यहाँ दीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 5। अब 3 से 25 और 25 25 25 से यानी टोटल 125 मैच खेला होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है, संख्या अपने आप में 100%, तो 100% और 25% के बीच का अंतर कितना हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना है 24 है। तो इस 24 का कंपेयर हम 75 से कर लेंगे। पूछा क्या है तो संख्या अपने आप में 100%। ठीक है, यहाँ से 8 आई 24 और 25 आई 75 और 25 चको 100 तो 8 चको यहाँ से 32। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है यहाँ से, एक संख्या जब 22.1/2% कम हो जाती है तो 217 बनती है। तो सबसे पहले 22.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो 9/40 होती है। ठीक है, अब 9/40 होता है तो कह रहा है कम होता है यानी 40 पे 9 कम होता है तो हो कितना था 217। जब 40 में से 9 कमेगा तो बचेगा कितना 31। ठीक है, 31%, अच्छा 31 बचेगा लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना बचता है तो 217 बचता है। ठीक है, बन जाती है मतलब शेष बचता है वही ना, तो 200 यहाँ से हो जाएगा कितना 17। ठीक है, निकालना क्या है तो संख्या कितना है 40 है तो 40 से यहाँ गुना कर लेंगे। यहाँ से 7 बार में कट जाएगा तो 7 चको 28 यहाँ से 280 क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर हम 20 की ओर बढ़ते हैं। यदि x का 35% 140 है तो x का मान बताइए। 35% 140 है। ठीक है, तो ये बताइए 140 जो है तो यही 35% का वैल्यू है। संख्या अपने आप में 100% तो 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 35% 140 है, 140 जो 35% का वैल्यू है, हमको संख्या निकालना है तो संख्या अपने आप में 100% तो 100 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ से 35 दूनी 70 यहाँ से हो जाएगा 4 और 4 में 100 से गुना कीजिएगा तो 400। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।